हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है वो क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, फुल वीडियो लेक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन आसानी से समझा दिए जाएंगे ताकि आप अपने रिवीजन को पूरे कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने से पहले आपको एक प्लेन के बारे में जानना होगा। ये प्लेन क्या चीज़ है, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। प्लेन देखिए, एक प्लेन होता है 2D प्लेन, एक प्लेन होता है 3D प्लेन। मेरे प्यारे बच्चे, एक प्लेन होता है 2D प्लेन, एक प्लेन होता है 3D प्लेन। 2D प्लेन मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जिसमें आपको x और y के क्या दिखे, आपके इंटरसेप्ट दिखे, जिसका मतलब आपको ये समझ में आए कि सिर्फ और सिर्फ कौन से एक्सिस होके, ये सब एक्सिस और से हम सब आगे पढ़ेंगे। x एक्सिस दिखे और आपको कौन सा एक्सिस दिखे, y एक्सिस दिखे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको 2D प्लेन का अगर कोई बात कर दे तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है और एक कोई एक ये वर्टिकल लाइन है, ठीक। और ये दोनों जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के द्वारा जो बनाए गए प्लेन हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, दोनों एक दूसरे पे जाके क्या कर रहे हैं बच्चे मेरे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके द्वारा एक प्लेन का क्रिएशन किया जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मेट बनाया जा रहा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई 3D प्लेन कह दे तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये तो वर्टिकल हो गया और एक ये ऐसे आगे की तरफ निकला रहे, एक ये क्या आगे की तरफ निकला रहे, तो x, y एंड z, तो तीन अलजेब्रिक वेरिएबल से मिला के जो प्लेन बनाए जाते हैं वे कौन से प्लेन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो वो प्लेन होते हैं 3D प्लेन होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिफिनेशन है वो कह रहा है कि क्या है, ये एक ज्योमेट्री का क्या है, ब्रांच है। आपने बहुत सारे ज्योमेट्री पढ़े हैं, ये भी क्या एक ज्योमेट्री का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो ब्रांच है। इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट का करस्पॉन्डिंग बिटवीन द पॉइंट इन अ प्लेन एंड अ पेयर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट का मतलब कि किसी भी एक, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट ले लिए, यहाँ एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, और इन दोनों के बीच का जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन से प्लेन की बातें करता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन से प्लेन की बातें करता है, 2D प्लेन की बातें करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन से प्लेन की बातें करता है? तो वो करता है 2D प्लेन्स की बातें करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आते हैं आपके सामने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लिखते कैसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हाउ कैन वी राइट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मेरे भाई? तो वो बात है आपको एक बात, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, पेयर के फॉर्म में आएंगे। ये पेयर के फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ भाई? तो आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है हमेशा 2D प्लेन के बारे में बात करके क्या करता है, चलता है। तो 2D प्लेन में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सिस होता है मेरे प्यारे भाई। तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, ठीक है। एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट आपको क्या दिख रहा था, बी दिख रहा था। अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट लिखना था ए का, तो x1 और y1 हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या करेगा भाई, ये यहाँ लाइज कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ लाइज कर सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट ये। उसी तरीके से आप x2 और y2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है कि x और y है, और मैं कह दूं कि इसी a को हम क्या कर सकते हैं, y और x के बराबर लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा बात आपको कहता है तो उसको ज़ोर से तमाचा मारना है और बोलना है कि कभी नहीं लिखा जा सकता है। क्या कहना है? कभी नहीं लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, कभी नहीं इसको बराबर कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड
पेयर। अब क्यों नहीं बराबर कर सकते हैं भाई, आखिर क्या वजह है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो x है ये x कोऑर्डिनेट पे कटने वाले बात है। ये जो x है ये हमेशा क्या है, ये जो पहले वाला ये दिख रहा है आपको x, ये हमेशा x एक्सिस पे जो भी लाइन कटते हैं उनकी बातें लेके चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो y दिख रहा है ये y एक्सिस पे कटने वाला लाइन है, इसीलिए ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से करते हैं। देखिए आगे जो हमको जानना है मेरे प्यारे बच्चे, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट जानना है। क्या जानना है मेरे प्यारे बच्चे? तो एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट जानना है। ये एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो देखिए हमारे कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया कि ये 2D प्लेन में लाई करता है। ये कौन से प्लेन में लाई करता है मेरे प्यारे बच्चे? तो 2D प्लेन में लाई करता है। तो इस कोऑर्डिनेट के हमारे क्या है, एक 2 एक्सेस है, 2 क्या है एक्सेस हैं। और वो एक्सेस मैंने बताया कि 2D प्लेन में कौन कौन होते हैं। तो एक होता है x एक्सिस और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे y एक्सिस। कितने एक्सेस हैं इसके? तो 2 एक्सेस हैं। और एक होता है x एक्सिस और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे y एक्सिस। क्या क्या होते हैं? तो एक प्लेन में मतलब 2D प्लेन में हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सेस होते हैं। एक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। क्लियर? अब ये x और y एक्सिस कैसे होते हैं जरा इस बातों को मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा। जैसे हम एक बात आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, ठीक है। एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक क्या है, वर्टिकल लाइन है। दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ भी 90 बन रहे हैं, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। उस पर हमको नहीं जाना है, हमको जो समझना है वो देखिए समझिए क्या। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वे हमेशा किसको दिखाते हैं? तो x एक्सिस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा दिखाएंगे x एक्सिस को। और ये जो वर्टिकल लाइन है मेरे प्यारे बच्चे ये किसको दिखाएंगे? y एक्सिस को। अब बात आता है सर जी ये आपने इस पॉइंट को x एक्सिस बताया, आपने इस पॉइंट को y एक्सिस बताया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या कहेंगे? और ये बीच में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे बीच में जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं O, एंड O स्टैंड्स फॉर द ओरिजिन। O स्टैंड्स फॉर द ओरिजिन। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये है ओरिजिन होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं y डैश एक्सिस, ठीक है। हो सकता है y का कुछ अनुरूप हो x का, इसे हम कहते हैं x डैश एक्सिस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो x डैश एक्सिस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बातों को, टीचर एग्जामिनर जो है आपको सोच समझ के क्वेश्चन देता है। कैसा सोच समझ के क्वेश्चन देने का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर आपसे y एक्सिस और x एक्सिस नहीं पूछेगा कभी भी। बहुत अच्छा एग्जामिनर हुआ तो आपसे क्या कर सकता है, इतना आसान सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे तो फिर x एक्सिस के जगह y एक्सिस के जगह कैसा सवाल पूछा जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई आपको एक बात याद रखना है कि x एक्सिस को हम हमेशा x एक्सिस को किस नाम से रिप्रेजेंट कराते हैं? तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कराते हैं, इसे हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका है, क्या नाम है इसका दूसरा नाम? एब्सिसा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? तो इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। क्या नाम है इसका? तो इसका दूसरा नाम है एक्स एक्सिस का एब्सिसा। उसी तरीके से y एक्सिस का जो दूसरा नाम है मेरे प्यारे बच्चे, इस y एक्सिस के दूसरे नाम को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? इसको अच्छे से लिख देते हैं, ORDINATE। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस पे जो लाइन, एक्स एक्सिस को दूसरा नाम, अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज एब्सिसा एंड अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट। क्लियर? अब देखिए बातों को समझिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मिला के क्या कर रहे हैं? कुछ एरिया को कवर कर रहे हैं, कुछ प्लेन को कवर कर रहे हैं। अब ये प्लेन जो होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे कहने का मेरा मतलब ये था कि आपको ये जो प्लेन दिख रहा है यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं?
इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरीके से जब आप क्या करिएगा, दो लाइन को इंटरसेक्ट कराइएगा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे नीचे भी एक क्वाड्रेंट और इस साइड में भी एक क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। और वो चारों क्वाड्रेंट कौन कौन है, देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। एक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, एक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और एक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है आपके पास क्या बनाए गए क्वाड्रेंट। कितने टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे कार्टेशियन साहब कहते हैं, कार्टेशियन रूल कहता है, क्या कहता है, क्या है कार्टेशियन रूल, व्हाट इज कार्टेशियन रूल। तो कार्टेशियन रूल जो मेरे प्यारे बच्चे, वो जनरली किसको प्रीफर करता है, साइन को प्रीफर करता है। किसको लेकर हम लोग चलते हैं, तो ये कहता है साइन को लेके। किसके साइन को लेके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वाले साइन को लेके। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि अगर हम ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, अगर हम ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो जो वैल्यू होते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्लस के होते हैं। किसके होते हैं, तो वो होते हैं प्लस के। यानी यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखेंगे ये सारे जो प्लस के वैल्यू होंगे, ये सारे किसके वैल्यू होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे ये प्लस के वैल्यू होंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा कहता है कि अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट में आते हैं, मतलब कि इधर साइड में आते हैं, तो वो जो वैल्यू होते हैं वे सभी किस में होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो वो होंगे माइनस में होंगे। ठीक, 2 कार्टेशियन का नियम। तीसरा नियम कहता है कि अगर आप ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ जाते हैं, अगर आप ये ओरिजिन है इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो ही वैल्यू किस में होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ना, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना। तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी किस में होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भी जो होते हैं ये सारे प्लस में होते हैं। उसी तरीके से जब कह दे आपसे कि ओरिजिन के नीचे आना है, किसके नीचे आना है, ओरिजिन के नीचे आना है, तो ये भी क्या, ये क्या कहते हैं, ये होता है माइनस में, ये होता है माइनस में। क्लियर, क्या समझ में आया भाई। तो हमने 4 आपको कार्टेशियन के नियम बताएं। वे चारों नियम इस प्रकार है। पहला कि अगर आप ओरिजिन के राइट जाते हैं, अगर आप ओरिजिन के राइट जाते हैं तो आपको कौन से साइन लेना है, प्लस के। अगर आप ओरिजिन के क्या बाबू लेफ्ट जाते हैं तो कौन सा साइन लेना है, माइनस के। अगर आप ओरिजिन के अपवर्ड जाते हैं तो कौन सा साइन लेना है, प्लस के। अगर आप ओरिजिन से नीचे आते हैं तो कौन सा साइन लेना है, माइनस के। क्लियर, आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बेसिस पे, कार्टेशियन रूल के साइन के बेसिस पे, साइन कन्वेंशन के बेसिस पे, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होगा कोऑर्डिनेट पे, कौन कौन से साइन के साथ होगा ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि हम कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कराते हैं तो एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक्स एक्सिस कौन सा प्लस, किस साइन के साथ है, प्लस के साथ। इसमें किसके साथ है, माइनस के साथ। इसमें साइन किसके साथ है, देखिएगा, एक्स एक्सिस पर किसके साथ है, प्लस के साथ। वाई एक्सिस पर भी किसके साथ है, प्लस के साथ है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएंगे एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के, ये दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप एक्स एक्सिस पर देखिएगा तो ये क्या है, साइन माइनस का, और वाई एक्सिस पर देखिएगा तो क्या है, साइन प्लस का। यानी माइनस प्लस के साइन के साथ आएंगे। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जो एक्स एक्सिस है वो किस साइन के साथ है, माइनस के साथ, और वाई एक्सिस है ये भी किसके साथ है, माइनस के साथ। यानी दोनों क्या होंगे, माइनस में रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा तो एक्स एक्सिस है मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ, प्लस के साथ, और वाई एक्सिस जो है किसके साथ है, माइनस के साथ। तो अब यहाँ से आपको हर एक क्वाड्रेंट का साइन पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वे दोनों प्लस के होंगे। इसका मतलब एक्स का भी प्लस में होगा, वाई का भी प्लस में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं
एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है दोनों माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो फर्स्ट एक्स एक्सिस जो होता है फर्स्ट प्लस में, और वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये है कोऑर्डिनेट के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसका हम क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं और देखते चलिए क्या होता है। तो देखिए बनने वाले सवाल जो हैं वो ध्यान से सुनते रहिएगा बातों को, और नोट भी करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। आपसे सब पहला सवाल ये बनेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस प्लेन की बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D प्लेन की बातें करते हैं। 2D प्लेन में कितने एक्सेस होते हैं, तो होते हैं 2 एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इतना तक तो क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा ये कहना होता है, आगे हमारा ये बात होता है, वो कहता है क्या कि जब किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को काटा जाता है, जब किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। और इसी के जस्ट अपोजिट वाला ये बन जाता है एक्स डैश, और इसी के जस्ट अपोजिट वाला बन जाता है ये वाई डैश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम जो होता है ये क्या है, अब्सीसा। इस वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डिनेट का भी वैल्यू पूछ सकता है और अब्सीसा का भी वैल्यू पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक क्या करा जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कवर किया जा रहा है। इस एरिया को हम कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक फिगर में 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ भी मैंने वही बताया है कि 1 2 3 4। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का बात करें तो दोनों हमेशा प्लस में रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो एक्स एक्सिस जो होता है वो माइनस में होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो दोनों क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो एक्स एक्सिस जो होता है वो प्लस में होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो निगेटिव में होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसकी बातें करती हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा काम क्या है और कैसे हम उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब चलेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, किस प्रकार से घुमा कर पूछेगा। इन सारे क्वेश्चनों को देखकर हम क्या करेंगे, आपके आने वाले अगले कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को जरा ध्यान से मद्देनजर रखते हुए सुनते रहिएगा। देखिए सवाल कैसे आएंगे। सवाल बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 क्लास में बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन 9 क्लास में आपको कोऑर्डिनेट पहचानने के लिए एक्स एक्सिस पे कितने लाइन बनेंगे और ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए आ सकते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग आपके सब्जेक्ट चैप्टर से हट चुके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट पहचानना, किस पॉइंट कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये सब पहचानना आपको आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम इसी क्वेश्चन के साथ। देखिए कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द कोऑर्डिनेट विच लाई। कह रहा है कि आपको बताना है हर एक पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं, चाहे 1 2 3 4, और इसमें बताना है कि इसमें कौन से क्वाड्रेंट लाई करेंगे, कहाँ कहाँ क्वाड्रेंट क्या करेगा, लाई करेगा। ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, बताना है। तो देखिए आपको अभी बता के आए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों क्या होते हैं, प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है, एक होता है माइनस, एक होता है क्या, प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे बच्चे होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसी के बेसिस पर हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। आपको ये पता है कि ये 2 पॉइंट है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स किस में है मेरे प्यारे बच्चे, तो एक्स है किस में, माइनस में। वाई किस में है मेरे प्यारे बच्चे, तो वाई है प्लस में। तो जिस क्वाड्रेंट में एक्स माइनस हो और वाई प्लस हो, इकलौता क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है कि कौन सा है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस वाले सवाल में आते हैं तो देखिएगा एक्स एक्सिस जो है ये है और वाई एक्सिस पे लाई करने वाला ये है। एक्स का जो वैल्यू है वो भी क्या है, माइनस में है। किस में है मेरे प्यारे बच्चे, माइनस में है। वाई का जो वैल्यू है ये भी किस में है, माइनस में है। तो दोनों जिसमें माइनस हो
माइनस हो, एक्स में एक ऐसा पॉइंट आपको बताना है जिसमें एक्स भी माइनस हो और वाई भी माइनस हो, तो वह ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? तो दोनों माइनस वाले जो है वो कौन से क्वाड्रेंट है? तो वो है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट है? तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट हो जाएंगे? आगे की तरफ चलते हैं। जरा इसमें देखिएगा, ये है आपका x, ये है आपका y। x जो है इसमें क्या है? प्लस में है, और y जो है इसमें क्या है? प्लस में है। और एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉइंट क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? प्लस में हो, तो प्लस प्लस वाले आपको कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? तो वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर? आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर में देखिएगा तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है x, एक है y। एक जो है मेरे प्यारे बच्चे किस में है? प्लस में। y जो है मेरे प्यारे बच्चे किस में है? माइनस में। तो जो एक x जिस क्वाड्रेंट में x प्लस में हो और y माइनस में हो, इकलौता क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया कौन सा क्वाड्रेंट मेरे प्यारे बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए, बातों को जरा ध्यान से रखिएगा। कुछ एमसीक्यू के टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखवाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं। आप जरा उसको लिख लीजिएगा या फिर आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, कभी भी आपसे पूछे, क्या पूछे मेरे प्यारे बच्चे? तो कभी भी आपसे पूछे कि मेरे प्यारे भाई आप बताइए कि कोऑर्डिनेट किसका? कोऑर्डिनेट बताइए किसका? ओरिजिन का। द ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपसे दूसरा पॉइंट पूछे, भाई क्या पूछा दूंगा दूसरा पॉइंट आपसे? तब आपसे पूछेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट। क्या पूछेगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस से आपको बता रहा है कि किसी भी एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो कह रहा है अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या पूछेगा आपसे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपसे कभी भी एक्स एक्सिस से सवाल पूछ दे, तो कोऑर्डिनेट पूछ दे, तो मेरे प्यारे बच्चे जो इसका वैल्यू होता है, एक्स के तो वैल्यू रहेंगे लेकिन वाई जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। वाई जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपसे एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस पूछ दे तो वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। कभी भी आपसे एक्स एक्सिस से वाई का जो डिस्टेंस पूछ दे तो वे हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो 0 होते हैं। क्या होते हैं? वो 0 होते हैं। 1 मिनट। आगे देखिए क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि तीसरा पॉइंट कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपसे कभी भी पूछ दे कोऑर्डिनेट, इस बार पूछ दे वाई एक्सिस का, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कभी भी आपसे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ दे तो मेरे प्यारे बच्चे वो जो होते हैं वे क्या होते हैं? 0 वाई होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स का तो वैल्यू होगा लेकिन वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर वाई एक्सिस से किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ दे तो क्या होगा? वाई का तो वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 0 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, अब इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस बताना है कि किस पॉइंट पर क्या लाई करेगा। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तो इसमें क्या है? वाई एक्सिस क्या है? यहाँ पे 0 है। वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है? 0। तो जहाँ पर वाई एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो वो कौन सा एक्सिस का बात होता है? तो वो एक्सिस का बात होता है एक्स कोऑर्डिनेट का। ये कौन सा रहा लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। कहाँ लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो ये करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, दूसरा आ जाइए। इसमें देखिएगा तो y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू 0 है, तो जहाँ पे y का वैल्यू दिख जाए वो कौन सा एक्सिस हो गया? तो y एक्सिस का बात हो गया। किसका बात हो गया मेरे प्यारे बच्चे? तो y एक्सिस का बात हो गया। तीसरे में आते हैं तो इसमें x एक्सिस का वैल्यू दिया है, तो ये कितना हो गया? x एक्सिस का। और ये बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भी हो जाएंगे किसके? y एक्सिस के। तो इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आप अपना रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम में बनने वाले हर एक सवाल आपके लिए यहाँ पे बता दिए गए हैं। और
आप अपने तैयारी को क्या कीजिए, अच्छे से करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, और उसमें हम क्या करेंगे, आपको और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।